मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, ओ चमत्कारी। हम सब सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में उलझने, अशांति और असंतोष क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या कारण है कि जितना संसार आगे बढ़ रहा है उतना ही मनुष्य भीतर से खाली होता जा रहा है? और क्या वास्तव में कोई ऐसी शक्ति है जो हमें इस अंधकार से निकालकर स्थायी सुख और शांति की ओर ले जा सकती है? आज की मुरली इन्हीं प्रश्नों का बहुत गहरा और सीधा उत्तर देती है। ओम शांति, नमस्कार, सुप्रभात मीठे भाइयों और बहनों। आज बाबा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से मुख मोड़कर दैवी मैनर्स धारण करो। बाबा केवल हमें ज्ञान नहीं दे रहे, बल्कि यह समझा रहे हैं कि जीवन में वास्तविक परिवर्तन कहाँ से शुरू होता है और नया संसार पाने की तैयारी कैसे होती है। बाबा मुरली की शुरुआत में एक बहुत गहरी बात बताते हैं। एक तरफ पूरी दुनिया है जो भक्ति मार्ग में चल रही है और दूसरी तरफ आप बच्चे हो जो ज्ञान मार्ग पर चल रहे हो। दुनिया अभी भी खोज रही है, ढूंढ रही है, प्रार्थना कर रही है, पुकार रही है, लेकिन आप वह आत्माएं हो जिन्हें खोजने वाला मिल गया है। दुनिया गाती है हम अंधेरे में हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि अंधेरा है क्या? अंधेरा केवल बिजली का ना होना नहीं है। अंधेरा है अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाना। अंधेरा है अपने परम पिता को न जानना। अंधेरा है सुख को बाहर खोजते रहना, जबकि उसका स्रोत भीतर और परमात्मा के साथ संबंध में है। बाबा कहते हैं कि आधा कल्प भक्ति की सीढ़ी चढ़ी गई है। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी, एक की याद थी, एक की तलाश थी, लेकिन धीरे धीरे वही भक्ति अनेकताओं में बढ़ती चली गई। अनेक देवी देवता, अनेक मान्यताएं, अनेक धारणाएं। परिणाम क्या हुआ? आत्मा अपने मूल सत्य से दूर होती गई। इसलिए आज भी मनुष्य कहता है, हे भगवान, आकर हमारी सद्गति करो। सोचिए, यदि भगवान पहले से ही सर्वत्र होता, यदि हर आत्मा ही भगवान होती, तो फिर यह पुकार किससे की जा रही है? यही बाबा एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं। सद्गति दाता एक है, पतित पावन एक है, ज्ञान का सागर भी एक है, और वही इस समय बच्चों को अंधकार से प्रकाश में ले जा रहा है। बाबा कहते हैं कि अब तुम अंधेरे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आ चुकी हो। लेकिन यह रोशनी केवल सुनने से नहीं आती, यह रोशनी आती है याद और धारणा से। आज भी कई बच्चे ज्ञान सुनते हैं, मुरली पढ़ते हैं, लेकिन यदि स्मृति नहीं है, यदि योग नहीं है, तो अनुभव नहीं आता। इसलिए बाबा स्पष्ट कहते हैं, जितना याद करोगे उतना अज्ञान का अंधेरा समाप्त होगा। यहीं से मुरली का सबसे महत्वपूर्ण विषय सामने आता है। कौन सा विषय? योग। दुनिया में करोड़ों लोग पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि वास्तव में परम पिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग इस समय केवल तुम बच्चों का है। क्यों? क्योंकि योग का अर्थ केवल ध्यान लगाना नहीं है। योग का अर्थ है पहचान और संबंध की स्पष्टता। जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा कि मैं कौन हूँ और मेरा परमात्मा से क्या संबंध है, तब तक योग केवल कल्पना बनकर रह जाएगा। बाबा कहते हैं, स्वयं को आत्मा समझो और मुझे अपना बाप समझकर याद करो। यह सहज राज योग है। फिर बाबा जीवन मुक्ति की बात करते हैं। हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन जीवन मुक्ति केवल इच्छा से नहीं मिलती, उसके लिए दैवी मैनर्स चाहिए। आज संसार में शिक्षा बहुत है, डिग्रियां बहुत हैं,
तकनीक बहुत है, लेकिन मैनर्स और संस्कार लगातार कम होते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं इस समय सारे संसार के मैनर्स आसुरी हैं, क्योंकि उनकी जड़ में देह अभिमान है। दैवी मैनर्स कहाँ से आते हैं? पवित्रता से। आज का प्रश्न भी इसी पर आधारित है। बाबा कहते हैं कि पवित्र बनना और बनाना सबसे बड़ा दैवी मैनर्स है। संसार में लोग कहते हैं कि आध्यात्मिकता के लिए घर छोड़ो, लेकिन बाबा कहते हैं घर नहीं छोड़ना, विकार छोड़ना है। परिवार नहीं छोड़ना, आसक्ति छोड़नी है। संसार नहीं छोड़ना, संसार के मोह को छोड़ना है। यही बेहद का संन्यास है। यहाँ बाबा की शिक्षा अद्भुत है। क्यों? क्योंकि वह भागना नहीं सिखाते, वह परिवर्तन सिखाते हैं। यही कारण है कि ब्रह्मा कुमार या कुमारी जीवन से भागे नहीं, बल्कि जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। फिर बाबा अपनी और आत्मा की तुलना समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ, मैं सदैव पवित्र हूँ, मेरा ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, मैं कभी पतित नहीं बनता। लेकिन आत्मा पवित्र से पतित और पतित से पवित्र बनती है। यही ड्रामा है। यदि आत्मा भी सदा सर्वशक्तिवान बन जाए तो फिर सृष्टि का खेल ही समाप्त हो जाए। इसलिए बाबा हमें अपने समान नहीं, बल्कि अपने गुणों का अधिकारी बनाते हैं। 21 जन्मों के लिए सुख, शांति, पवित्रता और समृद्धि देते हैं। फिर बाबा आत्मा की वास्तविक स्थिति समझाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा मैली हो गई है। यह केवल इस जन्म की बात नहीं है। कितने जन्मों की स्मृतियाँ, संस्कार, विकार, आसक्तियाँ और कर्मों की परतें आत्मा पर चढ़ी हुई हैं। इसलिए कई बार व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, लेकिन पुराने संस्कार उसे खींच लेते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा को साफ करने का लक्ष्य सौंप लेकर आया हूँ। लेकिन यह सफाई कैसे होगी? न ज्ञान सुनने मात्र से, न केवल सेवा से, न केवल नियमों से, बल्कि याद से। जितना आत्मा बाप को याद करेगी, उतना उसका मूल प्रकाश जागेगा। जैसे बुझा हुआ दीपक फिर से जल उठता है, वैसे आत्मा भी फिर से प्रकाशित हो जाती है। और फिर बाबा बच्चों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास देते हैं। बाबा कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में पूरी राजयोग साधना इसी पर आधारित है। पुरानी दुनिया केवल बाहर की दुनिया नहीं है। पुराने विचार, पुरानी आदतें, पुरानी शिकायतें, पुरानी पहचान और पुरानी आसक्तियाँ, इन सब को धीरे धीरे छोड़ना ही पुरानी दुनिया को भूलना है। क्योंकि जब तक भीतर पुराना भरा है, नया प्रवेश नहीं कर सकता। और इसलिए बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो और अपने स्वीट होम को याद करो, क्योंकि जहाँ स्मृति जाती है वहीं स्थिति बनती है। बाबा श्री कृष्ण के विषय में एक बहुत सुंदर रहस्य समझाते हैं। दुनिया श्री कृष्ण को याद करती है, उनकी महिमा गाती है, उनके गीत गाती है, लेकिन यह नहीं जानती कि श्री कृष्ण वास्तव में किस समय के हैं। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण सतयुग के प्रथम सतो प्रधान बालक हैं, इसलिए उनकी महिमा सबसे अधिक गाई जाती है। एक छोटे बच्चे में कोई विकार नहीं होता, कोई छल कपट नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता। इसलिए उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता और उसकी सहजता लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन आज मनुष्य ने समय की पहचान खो दी है। वैकुंठ को सतयुग भी कहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को द्वापर में रख देते हैं। यह अज्ञान का परिणाम है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। यह वह समय है जहां पुरानी दुनिया समाप्त हो रही है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक ओर है कंसपुरी अर्थात विकारों की दुनिया, दूसरी ओर है कृष्णपुरी अर्थात पवित्रता और दैवी गुणों की दुनिया, और इन दोनों के बीच में खड़ा है संगम युग का ब्राह्मण। यही हमारी वर्तमान स्थिति है। इसलिए हर दिन हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, कंसपुरी की ओर या कृष्णपुरी की ओर। फिर बाबा रचयिता और रचना का संबंध समझाते हैं। हम सब गाते हैं पतित पावन आओ, लेकिन कभी गहराई से सोचा जाए तो इसका अर्थ क्या है?
यदि पतित पावन आना है तो वह क्या करेगा? वह केवल प्रवचन नहीं देगा, वह केवल आशीर्वाद नहीं देगा, वह पूरी सृष्टि को बदल देगा। और यही कार्य इस समय चल रहा है। ब्रह्मा द्वारा नई पावन सृष्टि की स्थापना और शंकर द्वारा पुरानी पतित सृष्टि का विनाश है। यह कोई बाहरी घटना मात्र नहीं है, ये पहले हमारे भीतर घटती है। जब हमारे भीतर के विकार समाप्त होते हैं तब हमारे भीतर की पुरानी दुनिया समाप्त होती है। जब हमारे भीतर दैवी संस्कार जागते हैं तब हमारे भीतर नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि यह परिवर्तन बाहर से पहले भीतर होना चाहिए। फिर बाबा एक बहुत प्यारा दृश्य प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि मैं मैले कपड़ों का सटका लगाने आता हूँ, अर्थात मैं आत्माओं को झकझोरता हूँ, कभी मुरली के माध्यम से, कभी परिस्थितियों के माध्यम से, कभी सेवा के माध्यम से, तो कभी अनुभवों के माध्यम से। लेकिन सभी आत्माएं एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं देती। कुछ तुरंत बदल जाती हैं, कुछ संघर्ष करती हैं और कुछ इतनी गहरी माया में होती हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। यही हमें स्वयं को जांचना है। क्या मैं परिवर्तन को स्वीकार कर रहा हूँ या अभी भी पुराने संस्कारों को पकड़े बैठा हूँ? फिर बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं कि यह समय दुख दाम का अंतिम चरण है। चारों ओर अशांति है, भय है, असुरक्षा है, लोग एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। और ऐसे समय में आत्मा के भीतर से स्वतः निकलता है, भगवान रक्षा करो। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं केवल रक्षा करने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें पूरी तरह मुक्त करने आया हूँ। केवल दुख से नहीं, दुख के कारणों से भी, केवल समस्याओं से नहीं, समस्याओं को पैदा करने वाले संस्कारों से भी। यही वास्तविक मुक्ति है। फिर बाबा पढ़ाई की महिमा बताते हैं। सोचिए ये कैसी पढ़ाई है। यहाँ कोई साधारण डिग्री नहीं मिलती, यहाँ कोई नौकरी नहीं मिलती, यहाँ कोई बाहरी उपलब्धि नहीं मिलती। यहाँ एक तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान देवता बनाया जाता है। यह संसार की सबसे ऊंची शिक्षा है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो। जब विद्यार्थी लक्ष्य भूल जाता है तो पढ़ाई बोझ लगने लगती है, लेकिन जब लक्ष्य सामने रहता है तो हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? स्वयं को देवी संस्कारों से भरना और फिर देवता बनना। इसके लिए सबसे पहला कदम है पवित्रता। फिर बाबा बेहद के सन्यास की गहराई समझाते हैं। सन्यासी घर छोड़ते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें घर नहीं छोड़ना, तुम्हें दुनिया के बीच रहते हुए दुनिया से ऊपर उठना है, कमल की तरह, पानी में रहकर भी पानी से न्यारा। यही राजयोग का चमत्कार है। फिर बाबा एक अत्यंत सुंदर उदाहरण देते हैं राम और सीता के खिलौने का। सीता रावण की ओर पीठ और राम की ओर मुख करके खड़ी होती है। यह केवल कथा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संकेत है। रावण अर्थात विकार, राम अर्थात परमात्मा। जब तक हमारा मुख विकारों की ओर है तब तक दुख है, और जैसे ही मुख परमात्मा की ओर होता है जीवन की दिशा बदल जाती है। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण का चित्र दिखाया जाता है, जिसमें वे नरक को लात मारते हुए स्वर्ग का गोला हाथ में लिए हैं। संदेश स्पष्ट है, पुराने को छोड़ो, नए को अपनाओ। फिर बाबा एक अद्भुत शब्द प्रयोग करते हैं, इंश्योरेंस। दुनिया की हर इंश्योरेंस भविष्य के किसी नुकसान की सुरक्षा देती है, लेकिन बाबा कहते हैं अपना तन मन और धन ईश्वरीय कार्य में लगाओ और बदले में मैं तुम्हें नया शरीर, नया संसार और नई राजाई देता हूँ। सोचिए इससे बड़ा सौदा कौन सा हो सकता है। इसलिए बाबा को सौदागर कहा गया है और जादूगर भी, क्योंकि पतित को पावन बनाना, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना वास्तव में ईश्वरीय जादूगरी ही है। फिर बाबा माताओं की सम्मान की बात करते हैं। आज संसार में जहाँ नारी को संघर्ष करना पड़ता है, वहीं बाबा कहते हैं कि आगे चलकर यही माताएं ज्ञान देने वाली बनेंगी। लेकिन इसका अर्थ बाहरी सम्मान नहीं है, इसका अर्थ है आत्मिक श्रेष्ठता। जो ज्ञान देता है वह स्वयं ऊंचा बन जाता है। फिर बाबा हमें आत्मा की वास्तविक पहचान पर वापस लाते हैं। वे कहते हैं
हम सब भाई हैं, शरीर अलग है, भूमिकाएं अलग हैं, लेकिन आत्मा एक परिवार की सदस्य है। यदि परमात्मा को सर्वव्यापी मान लिया जाए तो यह संबंध समाप्त हो जाता है। फिर ना बाप बचता है, ना वर्षा बचता है और ना प्राप्ति बचती है। इसलिए बाबा कहते हैं पहले बाप को जानो, फिर बाप की प्रॉपर्टी को जानो और फिर उस प्रॉपर्टी के अधिकारी बनो। मुरली के अंतिम भाग में बाबा सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ की ओर ध्यान दिलाते हैं। वे कहते हैं याद में मेहनत है, ज्ञान सुनना आसान है, मुरली पढ़ना आसान है, सेवा करना भी कई बार आसान हो जाता है, लेकिन निरंतर याद यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। चलते फिरते, काम करते, व्यवहार निभाते हुए हर परिस्थिति में अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही वह साधना है जो आत्मा को बदल देती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम यात्रा पर हो। कौन सी यात्रा? याद की यात्रा, वापसी की यात्रा, घर जाने की यात्रा और फिर नए संसार में आने की यात्रा। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया है सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। यह वरदान केवल दूसरों के गुण देखने की शिक्षा नहीं दे रहा, बल्कि हमारी ऊर्जा को सुरक्षित रखने का रहस्य बता रहा है। जब हम लोगों की कमजोरियां देखते हैं तो हमारी शक्ति नष्ट होती है। जब हम लोगों की विशेषताएं देखते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती है। ध्यान दीजिए, सामने वाला व्यक्ति बदलता नहीं है, लेकिन उसे देखने की हमारी दृष्टि बदल जाती है और दृष्टि बदलते ही अनुभव बदल जाता है। गुण देखने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं होता, उसे हर आत्मा से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उसका उत्साह परिस्थितियों पर आधारित नहीं रहता, वह भीतर से भरा रहता है और यही गुण मूर्त बनने का पहला कदम है। आज के लिए स्वचिंतन बिंदु है, क्या मेरी बुद्धि अभी भी पुरानी दुनिया, पुरानी संबंध और पुरानी बातों में उलझी हुई है, या वास्तव में मैं अपने स्वीट होम और सुख धाम की स्मृति में जी रहा हूँ? मैं लोगों में क्या अधिक देखता हूँ, उनकी कमियाँ या उनके गुण, और यह दृष्टि मेरे आध्यात्मिक स्थिति को कैसे प्रभावित कर रही है? रात को इन प्रश्नों का उत्तर अपनी डायरी में अवश्य नोट करें। आज के अव्यक्त इशारे हैं। बाप दादा कहते हैं संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है सदा हर्षित चेहरा। परिस्थितियां कैसी भी हों, चेहरे पर परेशानी की रेखा नहीं आनी चाहिए। जब स्वभाव सरल और सहनशील बनता है तब चेहरा स्वतः आकर्षक बन जाता है। जैसे पूर्णिमा का चांद स्वयं चमकता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है, वैसे ही आपका चेहरा ऐसा हो कि उसे देखकर दूसरों को भी शांति, खुशी और शक्ति का अनुभव हो। आज की मुरली का स्लोगन है, बेहद के वैराग्य व्रति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। अच्छा, ओम शांति।